अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ फरहान सिद्दीकी। अच्छा बच्चों, आज क्योंकि मेडिकल का और इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट के हवाले से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि अब आगे क्या होगा और किस तरह से है। तो भाई उस हवाले से मैं आपको एक क्विक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। ये वीडियो स्पेशली जो एमडी गाइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बनाई है, लेकिन ये रूल सब पे अप्लाई होगा। देखिए, एक बात ये ज़हन में रखें कि अभी आपकी जो भी परसेंटेज आई है, आपका जो फाइनल एग्रीगेट बनता है, तो वो मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट का मिला के बनता है। तो यहाँ पे जो रूल है, फॉर्मूला वो यही है कि मैट्रिक 10% और इंटरमीडिएट 40% और एंट्री टेस्ट 50% मिला के बनता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ क्विक बातें समझा दूं कि भाई फाइनल एग्रीगेट के लिए होता क्या है कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी मैट्रिक में 90 परसेंटेज है, स्टूडेंट ए, ठीक है। और स्टूडेंट बी ऐसा है, उसके बाद उसकी इंटर में फॉर एग्जांपल 85 परसेंटेज आई, सही है। लेकिन उसका जो एंट्री टेस्ट का स्कोर है, सपोज करें कि वो 150 आया, तो उसका फाइनल एग्रीगेट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 118 बन रहा है, जो आपके सामने नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। सही हो गया। अच्छा, इसी तरह आप में से कोई स्टूडेंट है जिसकी मैट्रिक में फॉर एग्जांपल 85 थी, यानी 90 भी नहीं थी, कम थी, और इंटर में उसकी परसेंटेज कम आई, 65 हो गई। लेकिन एंट्री टेस्ट में अगर वो अच्छा स्कोर कर जाता है, और वो अच्छा स्कोर कितना कर जाता है भाई, हम कहते हैं कि 200 में से 180 एमसीक्यू उसने सही कर लिए, तो आप देखें कि उसका एग्रीगेट अभी भी जो बन रहा है एंट्री टेस्ट में, वो 124.5 बन रहा है। यानी उस स्टूडेंट से ज्यादा बन रहा है जिसकी इंटर में भी ज्यादा परसेंटेज है और मैट्रिक में भी ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन एंट्री टेस्ट में परसेंटेज कम है। तो एग्रीगेट पे देखें कितना फर्क है। तो वो 85 और 90% लेके भी एडमिशन जो है अपना शायद सिक्योर ना कर पाए, और ये 65 और 85 लेके भी एडमिशन सिक्योर कर लेगा। सही है, ये डिफरेंस समझ लें। किसी की मैट्रिक में 80 थी, इंटर में 75 आई, एमडी कार्ड स्कोर उसका 180 है, तो वो और आगे निकल गया। तो बात कहने की ये कि जो एमडी कार्ड स्कोर है उसका जो फाइनल एग्रीगेट बनता है, वो सारी परसेंटेजेस को मिला के क्योंकि बनाया जा रहा होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि अभी अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आज आया है, अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, उसमें आपको मसला नजर आ रहा है, तो भाई इसमें ये बात जरा ध्यान में रखें कि ये रिजल्ट फुल एंड फाइनल नहीं है। पहली बात तो कि फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का भी नहीं आया। तो सेकंड ईयर पूरा आपके हाथ में है इस वक्त। आप सेकंड ईयर में सही से वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट जो है और इम्प्रूव होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ एंट्री टेस्ट में जरा सही से जान मारें। तो इंशाल्लाह ताला एंट्री टेस्ट का स्कोर, जब आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। तो ये एग्रीगेट का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को फॉलो करें और उसके मुताबिक अपने स्कोर जो है वो अच्छा करें। जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर है। किसी को लगता है कि नहीं, हम एंट्री टेस्ट में 180 के बजाय 170 ले लेंगे, तो देखो 170 लेने पर भी उसका जो है ना फाइनल एग्रीगेट 123 बन रहा है, जो कि ज्यादा बन रहा है 118 से। तो बात ये है कि सिर्फ इंटर और मैट्रिक की परसेंटेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर पे भी डिपेंड कर रहा है। और इंटर का तो अभी पूरा रिजल्ट आया भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही आया है। सेकंड ईयर में अच्छी सी मेहनत करें। सेकंड ईयर का जब आप अच्छी सी वर्किंग करेंगे और एंट्री टेस्ट भी आप तरीके से देंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो अभी आधी जो कहानी हुई है और आधी अभी आपके हाथ में ही है। तो जरा इस चीज पे जरा सही से सारे स्टूडेंट्स तवज्जो दें, ताकि पूरी बात जो है समझ में आ जाए। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो मैट्रिक 10%, इंटर 40% और एंट्री टेस्ट 50% होता है। तो 10% मैट्रिक मैट्रिक आप सब लोगों ने कर लिया, इंटर 40% है, तो मैं एक रफली लगाऊं तो 20% फर्स्ट ईयर, 20% सेकंड ईयर। तो 10 और 20, 30% रिजल्ट आपका आ चुका है। 70% रिजल्ट अभी भी आपके हाथ में। 70% का मतलब है कि 20% अभी सेकंड ईयर और 50% इंटर, एंट्री टेस्ट। तो 70% अभी आपके हाथ में पूरा रिजल्ट है। तो अभी आप पूरा गेम चेंजर आपके हाथ में है। आप अभी वर्किंग अपनी सॉलिड रखेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे आप सीट सिक्योर कर लेंगे। अगर आप अभी पैनिक हो जाएंगे, तो फिर तो आप फंस गए। जो स्टूडेंट पैनिक हो गया, वो फिर एमबीबीएस के लिए तो नहीं बना। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, तो इस बात का ख्याल रखें। और एक आखिरी बात ये कि भाई, रिजल्ट पूरे कराची का डिस्टर्ब है, तो मेरिट पूरे कराची का डिस्टर्ब होगा। तो डाव हो, एसएमयू हो, केएमडीसी हो, तो अल्टीमेटली उनका मेरिट जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नीचे जाएगा। ऑब्वियसली कितना जाएगा ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक एंट्री टेस्ट ना हो जाए और इंटर के रिजल्ट्स ना आ जाए, उस वक्त तक तो आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन ये कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डेफिनेटली वो कम ही जाएगा। तो ये है कि भाई, मतलब होप फॉर द बेस्ट। और अपनी वर्किंग आप लोग सही रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सीट सिक्योर करने की फुल पोजीशन में, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। यानी अगर आपकी खुदा ना खासा परसेंटेज 65 भी आई है ना, तो आप सीट सिक्योर करने की पोजीशन पे, अगर आप एंट्री टेस्ट में 180 तक स्कोर कर जाते हैं, तो ऐसा आप कर लेंगे आसानी से। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला इसके आउटकम्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।